आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन के बीच में जो कुछ अपडेट हुआ है, उसके बाद क्या विजिबल चेंजेस दिखते हैं उनकी बात हम करेंगे, एंड क्या क्या सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस मिलने वाली हैं हमें ओल्डर वर्जन एंड न्यू वर्जन में। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप भी अगर हंटर 350 लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है रॉयल एनफील्ड हंटर 350, ये है न्यू वर्जन, ये है ओल्ड वर्जन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, क्या अपडेट हुआ है प्राइसिंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस टॉप वेरिएंट की। तो ये है मेट्रो रेबल एंड इसकी प्राइस थी ₹1,74,600 एक्स शोरूम। तो ये थी इसकी बात। एंड अब आ चुका है सिंपली टॉप वेरिएंट, तो इसकी प्राइस है ₹1,81,750 एक्स शोरूम। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ का डिफरेंस मिलेगा प्राइसिंग में फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन टू द न्यू वर्जन। एंड उसका रीज़न है, इसमें आपको नए फीचर्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको नए कलर्स मिलने वाले हैं, बेटर यहाँ पे आपको राइड क्वालिटी मिलेगी फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन। तो इसीलिए आपको 7,000 रुपीज़ का डिफरेंस मिल रहा है। एंड उसकी जो बात है हम आगे वॉक अराउंड में करेंगे। अभी हम बात करते हैं कलर्स की। तो भाई कलर्स में क्या हुआ है, तो आज हमारे पास ये है दोनों टॉप वेरिएंट, ये है प्रीवियस वर्जन का टॉप वेरिएंट, ये है न्यू वर्जन का टॉप वेरिएंट। एंड पहले ये आता था रेबल रेड कलर, तो ये भी पहले डुअल टोन में मिलता था। एंड अब आ चुका है ये नया लंदन रेड कलर, जो कि जिसने रिप्लेस किया है रेबल रेड को। तो यहाँ पे टॉप वेरिएंट में रॉयल एनफील्ड ने दो नए कलर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ये है लंदन रेड और एक मिलेगा आपको टोक्यो ब्लैक, जो कि आया है रेबल ब्लैक की जगह पे। एंड तीसरा कलर जो है वो है रेबल ब्लू, तो उसे रिटेन किया है रॉयल एनफील्ड ने। एंड यहाँ पे अब आपको बिल्कुल सॉर्टेड कलर्स मिलने वाले हैं। टॉप वेरिएंट में 3 कलर्स हैं, मिड वेरिएंट में 2 कलर्स हैं और बेस वेरिएंट में सिंगल कलर मिलेगा। तो टोटल 6 कलर ऑप्शंस आपके पास हैं तीनों वेरिएंट्स में। तो ये थी ओवरऑल बात कलर अपडेट के बारे में। अब बात करते हैं लुक एंड फील के बारे में। तो भाई लुक एंड फील पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है इस न्यू वर्जन में। मोटरसाइकिल काफ़ी बढ़िया लग रही है, नए कलर्स हैं जो कि बेटर लग रहे हैं पहले से। एंड जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है हंटर 350 की, वो भी बेटर लग रही है। तो ये थी ओवरऑल बात लुक्स के बारे में। प्रीवियस वर्जन भी आप देख लीजिए। तो मुझे तो फ्रंट से ही काफ़ी बढ़िया लग रही है ये न्यू वर्जन हंटर 350। तो अब हम करते हैं दोनों का पैरेलल वॉक अराउंड एंड देखते हैं क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं बिटवीन दीज टू वर्जन्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे पहले चेंज के ऊपर। तो अब आपको न्यू वर्जन में एलईडी हेडलाइट मिलने वाली है और ये सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है हंटर 350 के ऊपर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस हेलोजन लाइट। तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल बेसिक लाइट मिलती थी, यहाँ पे आरी का लोगो है, बीच में पार्किंग लाइट थी, बट ये सेटअप बिल्कुल बेसिक लगता था और मोटरसाइकिल भी इससे काफ़ी बेसिक फील होती थी। अब यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया अपीलिंग अपीयरेंस मिलने वाला है और मोटरसाइकिल भी काफ़ी बेटर लग रही है। तो ये पहला अपडेट है। आप बताइए आपको कौन सा बेटर लग रहा है, ये वाला सेटअप या फिर ये वाला सेटअप। उसके अलावा हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, फ्रंट में फोक गेटर्स हैं विद द सस्पेंशन और ये फ्रंट मडगार्ड है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ये सेटअप आपको सिमिलर मिलने वाला है। कमिंग टू द फ्रंट व्हील, तो यहाँ पे भी एज सच कोई अपडेट नहीं मिलेगी आपको, सेम सेटअप है, सेम सेक्शन आपको मिलने वाला है। 110/70/17 ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिलने वाले हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है, डुअल चैनल ABS है और ये ग्राफिक्स भी पहले जैसे ही आपको मिलेंगे। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस वर्जन का सेटअप है और इसके यहाँ पे व्हील सेटअप में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ब्रेकिंग सेम है, ब्रेकिंग में भी कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये थी ओवरऑल बात। नाउ कमिंग टू अनदर चेंज, अनदर डिफरेंस जो आपको मिलेगा इसके ग्राउंड क्लियरेंस में। तो यहाँ पे अब आपको न्यू वर्जन में 10 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, जो कि प्रीवियसली आपको 150 mm मिला करता था, अब आपको 160 mm मिलने वाला है। एंड उसका रीज़न है इसका जो एग्जॉस्ट है, इसकी रूटिंग थोड़ी सी चेंज करी है। पीछे वाला सस्पेंशन अपडेट हो चुका है,
तो उसकी वजह से भी आपको इसमें ये डिफरेंस मिल रहा है। जो प्रीवियस वर्ज़न था इसमें आपको 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था, तो ये भी एक बढ़िया अपडेट है, 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ चुका है। उसके अलावा जो चैसी है, फ्रेम है, इंजन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपको वही सिमिलर इंजन मिलता है 350 सीसी का जे सीरीज़ इंजन, एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 bhp पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क, और यही इंजन पहले भी आता था। फिट एंड फिनिश और ये सब चीज़ें आपको सिमिलर मिलती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो ये थी इसकी बात। नाउ कमिंग टू अनदर अपडेट जो आपको मिलती है फ्यूल टैंक पे। तो यहाँ पे अब आपको ये नया कलर मिलने वाला है, लंदन रेड इन प्लेस ऑफ रेबल रेड। तो ये रेबल रेड कुछ इस तरह का था, एंड इसमें आपको ये डुअल टोन मिलता था, बट ये बिल्कुल बेसिक डुअल टोन था। यहाँ पे एनफील्ड लिखा है, इधर आपको रॉयल लिखा मिलता है। तो ये जो कलर था ना, ये भी अच्छा लगता था, बट जो अब डिज़ाइन दिया है रॉयल एनफील्ड ने, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा, ज़्यादा स्पोर्टियर लगा और ज़्यादा मॉडर्न लगा ये डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपको ये बढ़िया लंदन रेड कलर मिलने वाला है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, 13 लीटर्स का ये फ्यूल टैंक मिलेगा। फ्यूल लिड ओपनर क्रोम फिनिश में इसमें आपको मिलने वाला है। तो ये थी एक और अपडेट। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे अब आपको ये 2 क्लस्टर मिलने वाले हैं, तो ये एक बड़ी अपडेट है, और इसको मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए, जो प्रीवियस वर्ज़न में यहाँ खाली स्पेस मिलता था उसको भर दिया है रॉयल एनफील्ड ने, और ये डुअल सेटअप जो है ना कंसोल का, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे तो आपको ये डीजी एनालॉग सेटअप मिलता ही था पहले, इसमें आपको स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, बाकी यहाँ पे सारी डिटेल्स मिलती हैं, टाइम है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, मल्टीपल ट्रिप्स हैं, फ्यूल गेज है, यहाँ पे वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं। तो ये सेटअप तो पहले से ही था यहाँ पे, बट ये ट्रिपर नेविगेशन अब आपको मिलने वाला है एज ए स्टैंडर्ड मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में। तो इससे आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन ले सकते हैं, और साथ में ये जो स्पेस है बढ़िया यूटिलाइज हो गया है, जो कि प्रीवियस वर्ज़न में कुछ इस तरह का दिखता था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, सेटअप कुछ इस तरह का मिलता था। तो यहाँ पे जो खाली स्पेस थी ये बढ़िया नहीं लगती थी, तो मुझे लगता है कि इस स्पेस का काफ़ी बढ़िया यूटिलाइजेशन किया है रॉयल एनफील्ड ने। तो ये भी एक बढ़िया अपडेट है, और 7,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए हैं मात्र, और इतनी बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आपको मिल रही हैं इस न्यू वर्ज़न में। उसके अलावा हैंडल बार सिमिलर है, स्विच गियर आपको सिमिलर मिलता है, बट यहाँ पे भी बड़ी अपडेट मिलती है। इसमें आपको अब स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलने वाला है, स्लीपर क्लच। तो ये देखिए, इसको एक बार देखते हैं, ये बिल्कुल लाइट फील हो रहा है। एक बार ओल्डर वर्ज़न का क्लच चेक करते हैं। तो यहाँ पे यस, डिफरेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है क्लच, और यहाँ पे न्यू वर्ज़न में बिल्कुल लाइट क्लच आपको मिलने वाला है। उसके अलावा एक और अपडेट है हैंडल बार में, वो है USB-C टाइप फास्ट चार्जिंग अब आपको मिलने वाली है हंटर 350 में। तो ये भी एक अपडेट आ चुकी है। तो ये थी ओवरऑल बात। नाउ कमिंग टू द सीट। तो सीट में भी अपडेट करी है रॉयल एनफील्ड ने, इसकी कुशनिंग सॉफ्ट कर दी है पहले से। जो पहले रिब्स आती थी वो हटा दी हैं, और ये प्लेन सीट कर दी है। यहाँ पे सिर्फ लाइनिंग आपको मिलेगी, पीछे पहले भी प्लेन मिलती थी सीट। और मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि कुशनिंग सॉफ्ट करी है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स की कुशनिंग काफ़ी हार्ड मिलती है, और यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस वर्ज़न में कुशनिंग काफ़ी हार्ड थी। तो न्यू वर्ज़न में ये बढ़िया अपडेट है कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। यहाँ पे कुशनिंग काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। अब आ जाते हैं एक और बड़ी अपडेट पे जो आपको मिलेगी इसके रियर सस्पेंशन में। ये भी अपडेट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे प्रोग्रेसिव सस्पेंशन मिलने वाले हैं, जिससे आपको सॉफ्ट सस्पेंशन मिलेंगे, एंड जो कंफर्ट है वो आपको बढ़िया मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्ज़न। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो ये आपको कॉइल्स दिख रही हैं, इनमें गैप काफ़ी ज़्यादा है, एंड जो न्यू वर्ज़न है इसमें जो गैप है ना वो काफ़ी कम कर दिया है रॉयल एनफील्ड ने। तो इसकी वजह से अब आपको बढ़िया यहाँ पे कंफर्ट मिलने वाला है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है अगर कंफर्ट की बात करें तो। उसके अलावा रियर सेटअप की बात करें तो सेम सेटअप मिलता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। पीछे वाला टायर वही 140/70 17 इंच का रियर व्हील मिलता है। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, LED टेल लाइट है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, एंड ये है इसका पीछे का अपीयरेंस। यहाँ पे आपको साइड गार्ड मिलता ही है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है। तो ये थी ओवरऑल सभी अपडेट्स। प्रीवियस वर्ज़न में यहाँ पे पीछे का सेटअप कुछ इसी तरह का मिलता था।
तो ये सब अपडेट्स हैं, ये सब सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलर तो है ही, पहले वाला ही डिज़ाइन है, पहले वाली ही फ्रेम है, पहले वाला ही चैसी है। तो सिमिलरिटीज़ तो काफ़ी हैं, बट जो डिफरेंसेस हैं वो मुझे लगता है कि वर्थ इट हैं। और जो प्राइस अपडेट हुई है वो भी वर्थ इट लगती है मुझे, क्योंकि काफ़ी कुछ अपडेट हो चुका है। मतलब LED हेडलाइट, ट्रिपल नेविगेशन, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, अपडेटेड सस्पेंशन, मोर ग्राउंड क्लियरेंस, और क्या क्या चाहिए आपको। हंटर 350 पहले से ही बढ़िया प्रोडक्ट था, अब और ज़्यादा बेटर हो चुका है। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।